मैंने डिफेंस में एक दूसरा बंगला भी ले लिया है तुम्हारे लिए। तुम निकाह के बाद अपनी बीवी और मां को लेकर वहां शिफ्ट हो जाना। और उसके बाद दोबारा यहां नजर नहीं आना। इसकी जरूरत नहीं दाजी, मैंने एक फ्लैट किराए पे ले लिया है। हक समझकर नहीं, तोहफा दिया है। तुमने हमारी बहुत खिदमत की है गुलाम, और हमारे बेटे की भी। आपके बहुत एहसान है हम पे दाजी। हमें घर में रहने की जगह दी, पाला, पढ़ाया, डॉक्टर बनाया। पर ये तोहफा बहुत कीमती है, ये तोहफा नहीं ले सकता मैं। आपका एहसान मत हूं मैं। गुलाम मुराद मीर अली, तुम्हारे लहजे में जो तंज है वो नाजायज है। मैंने कभी तुम्हारी मां से मोहब्बत ही नहीं की, ना उसे भगा के लाया। तुम मेरी मां की जल्दबाजी का नतीजा हो। जी दादी, अच्छी तरह से जानता हूं कि आपकी फैमिली में कितने गैर जरूरी हैं आप। पर आप फिक्र मत कीजिए, हम कभी अपनी औकात ना भूले हैं ना कभी भूलेंगे। माफी चाहता हूं, लेकिन ये बंगला नहीं दे सकता मैं। अगर यही बंगला तुम्हें बादशाह देता तो ले लेते ना। नहीं तो अभी इनकार कर देता। अच्छी बात है। वैसे भी यह बंगला तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी बीवी के लिए है। सुंदरी का बाप मेरा दोस्त था, मैं उससे नाराज था। यह उसकी अमानत है। ये आपका और सुंदरी का मामला है दाजी। अच्छा खैर, तुम जाओ, तुम्हें सुबह अम्मा पप्पो को कराची लेकर जाना है। बादशाह को साथ लेकर जरूर आना। जी बेहतर। कहाँ जा रहे हो? आओ ना, बताता हूँ। बताओ तो सही, पहले कहाँ जा रहे हो? जब तक वहां पहुंच नहीं जाते जहां जा रहे हैं, मैं नहीं बताऊंगा कि क्यों जा रहे हैं। मैं चादर लेकर आती हूँ। सही से ढक लो खुद को छुपा लो। रोना नहीं है यार, तो उसकी खुशी में कौन रोता है। तुम मेरी शादी की खुशी में नाचना गाना, महबूब की जुदाई का जश्न, उसे किसी और का होते हुए देखने का जश्न।
तुम खुश होने की अदाकारी करना। देखें कोई आया है शायद। जो भी है उसे वापस भेज दो। शायद आपकी माँ है। जो भी है लेने तो मुझे आया ना, मैं नहीं जाऊंगा। हवेली से जो भी है उसे वापस भेज दो। गुलाम भी साथ है। गुलामों को तो बुलाया ही ऐसे मौके पे जाता है ताकि वो सामान उठा सके। आप बात तो सुने। हाथ ना लगाओ मुझे, बीवी नहीं हो तुम मेरी बीवी नहीं हो तुम। को आप, मैं भी कहूँ हाथों की बड़ी खालिस ममता है। ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने अपना? बादशाह, डॉक्टर, मैं बदल गया था उसके लिए। बदल गया था। और तू डॉक्टर तो मरीजों की जाती सांसें लौटाता है ना। मेरी सांस अटक रही है यार। बादशाह कोशिश कीजिए और बस भूल जाइए उसे। सुबह से उसे भुलाने की कोशिश ही तो कर। माँ बापू देखें ना, एक और बागी पैदा हो गया। मैं भी बागी, आप भी बागी। मुझे पता था सब लोग एक तरफ और अम्मा पप्पू और डॉक्टर मेरे साथ एक तरफ। ये भी नहीं जाएंगे शादी में, भले खाली कुर्सी से शादी कर दें पीछे, ये भी शादी पे नहीं जाएंगे। अम्मा, तुम्हारे बगैर ये शादी कैसे होगी? मेरे बाबा कुछ भी कर सकते हैं अम्मा पापा। अगर वो अपनी बहन को इतने साल एक कमरे में बंद रहने पर मजबूर कर सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते। जिसने उस शख्स से जबरदस्ती तलाकनामे पे साइन कराया था, यानी तुम्हारा भाई, वो इस बार सचमुच तुम्हारी बेटी को जान से मार देगा। कल रात बादशाह समंदर पे थे। बहुत अजीब हालत थी। हमें डर था कि ये खुद को कुछ कर ना दें, तो इसीलिए हम साथ हैं कल रात से। आप कौन हैं? हम मोतिया अपनी दोस्त की मोहब्बत में चले आए। इस खानदान को मोहब्बत रास नहीं आती। हम आ गए, हम इनको देख लेंगे। आप जा सकती हैं। हमारी खानदानी मजबूरियों का ये आलम है कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। आपको आपकी मोहब्बत को खुशामदीद नहीं कह सकते। बेटा जी, इनको बाहर दरवाजे तक छोड़ा। जी। अब
आइए। यकीनन अम्मा पुप्पो को मुझे लेने के लिए भेजा गया है। बेहतर यही है कि मैं इनकार किए बगैर यहां से चला जाऊं। दहलीज पार करने से पहले ये बात याद रखना कि ये चादर तुम्हारी अम्मा पुप्पो की है। और वो आज बहुत बहुत मजबूर होकर तुम्हारे पास आई है। तुम चल रहे हो ना मेरे साथ? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप खुद को यूं इस्तेमाल होने देंगी। मैं इस्तेमाल नहीं हो रही, खुद गर्ज हो गई हूं। खुद गर्ज? जिस इंसान की दुनिया में कोई गर्ज ही ना बची हो, तो भला खुद गर्ज कैसे हो गया? तुम भूल रहे हो, मेरी गर्ज मेरी बेटी है सुंदरी।